क्या 70 साल भाजपा चाहती है 70 साल तक छपरा की जनता जो है सड़कों पे कीचड़ घिसती रहे? जनता का सवाल यही था कि इलेक्शन कमीशन से हम सवाल पूछते हैं तो भाजपा क्यों आगे आती है? हम सबूत के साथ दिखाना चाहते हैं ऐसा हाँ ऐसा ही एयरपोर्ट सही देख सकते हैं कि नाम है ठीक है और उनके जगह पर फोटो जेंट्स का है। क्यों देंगे? वो मोरे विधायक है, कोई काम नहीं करते हैं। अभी चलिए मगोन डॉक्टर के सामने पानी बोरा हम लोग कितना बार गए, वो नहीं आए। अभी चलिए, अभी देखिए आप ही लोग एक ही रट लगाते हैं 2005 पिछले 5 साल में बताइए ना आपने क्या किया। यह डिबेट विकास की बात पर है जी। आप IIT पढ़े हैं तो उसी की कल चर्चा कीजिएगा। तो एक बूथ से अगर 30 आदमी का नाम काटा तो लगभग 300 बूथ तो जरूर है एक विधानसभा में। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, पूर्वी गीत के महानायक महेंद्र मिश्र और हनुमान जी के ननिहाल के धरती में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ इसी धरती छपरा जिला की बात कर रहा हूँ। छपरा जिला के विधानसभा के क्षेत्र में प्रभात खबर की चौपाल लगी है। आप सभी का स्वागत है। तमाम विधानसभा के सत्र के बाद और इस सत्र में दूसरी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले सभी प्रतिनिधि का आग्रह करूंगा एक एक करके आए और उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। राजकुमार विद्यार्थी जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, उनका मंच पर स्वागत है। हार्दिक स्वागत कीजिए उनको तालियों के साथ। अगले हमारे मेहमान हैं राजेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप लोग ताली में कंजूसी ना करें। हमारे अगले मेहमान हैं इंजीनियर प्रभास शंकर जी JDU से, उनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी मंच पर हैं। जी अगले हमारे मेहमान हैं धर्मेंद्र चौहान जी, भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ताली में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। सभी प्रतिनिधि के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जी प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं खाका बता दूं कि इस प्रोग्राम के लेकर हमारी जो भी बात होगी उसमें हम एक सत्र रखते हैं कि क्या आपके जो प्रतिनिधि हैं कितने काम किए हैं। अगर वो आगामी चुनाव के लिए अपना प्रभाव के लिए काम करते हैं और वो खड़े होने की बात करते हैं और दावेदारी ठोकते हैं तो कितना छपरा विधानसभा के लिए करेंगे, उनका विजन के लेकर बात करेंगे। तीसरा हमारा उस भाग में रहता है कि जनता के पास जाते हैं, जनता सवाल पूछती है उसका जवाब देते हैं। तीखे सवाल होते हैं, हमसे भी तीखे होते हैं। जी तो हम सत्र को शुरुआत करने से पहले मैं सभी को फिर से स्वागत कर दूं। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपने जो भी अगला विजन है उसको लेकर सबसे पहले एक एक मिनट का समय लेंगे और अपनी बात रखेगी और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि बहुत धैर्यतापूर्वक से सुनेंगे और उसका आप अपने दिमाग में तैयार रखिए कि आपके प्रतिनिधि क्या बोले हैं और जवाब के लिए सवाल के लिए तैयार रहिए कि कैसे आपके सवाल होंगे। इसीलिए मैं आगे बढ़ाता हूं। जी राजकुमार विद्यार्थी जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, अपनी बात रखिए कि आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। जी परिचय के साथ आप अपना बात रखेंगे कि राजकुमार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप अपने अगले विधानसभा क्षेत्र के लेकर आप और आपकी पार्टी क्या ब्लूप्रिंट रखती है छपरा विधानसभा के लेकर, और अपने परिचय के साथ शुरुआत करें। जी सबसे पहले हमारे सामने जो जनता सबको मेरा प्रणाम। और प्रभात खबर देखने में तो लोकल लगता है लेकिन ये प्रभात खबर का असर हमको लगता है कि पूरे देश में है। और आज सर मैं एक बात बोल दूं, प्रभात खबर लोकल नहीं है, करीब 8 लाख हमारी प्रतियां रोज छपती है। और मैं बता दूं कि हमारे 6.5 करोड़ की परिवार है और आपके घर भी प्रभात खबर आती होगी मुझे उम्मीद है। और इस प्रभात खबर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो 41वां जो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं तो प्रभात खबर से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं सबके लिए एक बार धन्यवाद और ताली का गड़गड़ाहट होना चाहिए कि आज हम लोगों को कम से कम मौका मिला कि 41वां जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर हैं। और इसके लिए सब लोग एक बार ताली बजाएं। और
मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं राजकुमार विद्यार्थी, मैं इस विधानसभा से तो नहीं हूं, लेकिन इस जिला से हूं। इसी जिला से पढ़ के मैं आज से 25 साल पहले बोकारो चला गया, झारखंड में, और वहां पर IIT और मेडिकल का कोचिंग खोला। और हमको लगता है कि 1000 से ऊपर IITian और 400-500 से ऊपर डॉक्टर मैंने बनाया। उसके बाद 15-20 IAS IPS भी हमारे हाथ से निकले हैं। मैं आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड, HOD केमिस्ट्री और रेजोनेंस कोटा में भी काम करने का मौका मिला, वो भी सीनियर फैकल्टी के रूप में। आपके बच्चे जो यहाँ से कोटा जाते हैं, उनको जो टीचर पढ़ाते हैं, उसको मेरे को पढ़ाने का मौका मिला। ठीक, आगे ले लेते हैं राजेश कुशवाहा जी। जी, साउंड नहीं आ रहा है सर, 1 मिनट। सभी से निवेदन है कि अपने एक बार माइक चेक कर ले सर। हेलो हेलो, मेरा नाम राजेश कुशवाहा हुआ। मैं भारतीय लोक चेतना पार्टी का राष्ट्रीय सचिव सह मीडिया प्रभारी, छपरा विधानसभा का प्रत्याशी भी हूं। और मेरा घोषणा हो चुका है मेरे पार्टी के द्वारा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय सुभाष कुमार जी आए थे और यहीं सर्किट हाउस से मुझे प्रत्याशी घोषित करके गए हैं, इसलिए मैं यहाँ का प्रत्याशी अपने पार्टी से कन्फर्म हूँ। मैं छपरा जिला के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, उसका मुख्य मुद्दा ये है, मेरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। स्वास्थ्य को लेकर के अभी भाजपा के कई और भी नेताओं के साथ उस पर बात करेंगे सर, परिचय के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, जी, चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं। जी, प्रभास शंकर जी। मैं इंजीनियर प्रभास शंकर, जदयू जिला का महासचिव हूँ। मैं इसी विधानसभा से हूँ। हमारी पार्टी के जो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, साथ में भी हैं, हम लोगों ने जो काम किया है, हम उस विजन पे जनता के बीच जाएंगे। हम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि हम लोगों ने कितना काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, विकास पुरुष कहा जाता है, तो उनके जो विजन होते हैं वो सब समाज के लिए होते हैं, सभी वर्गों के लिए होते हैं। हम उस विजन से चुनाव में जाते हैं और जनता का सहयोग और साथ मिलता है। इस चुनाव में भी हम उसी सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे के 10 विधानसभा NDA के खाते में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धर्मेंद्र चौहान जी। जी, मैं धर्मेंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्य प्रवक्ता। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि 41वां वर्ष जो चल रहा है प्रभात खबर का, और यह प्रभात खबर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। 41 साल से लगातार आगे बढ़ रही है। पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। और जो हम लोग का विजन है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए कभी राजनीति नहीं करती है, वह हमेशा देश की चिंता करती है। और विजन की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने जो काम बिहार में किया है, लोगों ने उसको बार बार, अगर किसी को वोट देकर जिताता है तो इसका मतलब कि लोग को प्रिय यह सरकार है। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे और जो काम बचा है, जो काम चल रहा है, उसके आधार पर। ठीक, नीतीश जी से ही बात शुरू कर लेते हैं। बात आती है, हमारा एक लोगो भी है, स्लोगन भी है प्रभात खबर का कि बिहार जागे देश आगे। जी, तो मैं बात कर लेता हूं कि इसी बिहार जागे देश आगे के लेकर कि भाजपा सिर्फ सत्ता में नहीं रहती है, देश की चिंता करती है। कितनी चिंता करती है कि कभी जेडीयू के साथ चली जाती है आपके नीतीश जी, कभी जेडीयू रहते हुए आरजेडी के साथ आ जाती है, कभी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि अगर चुनाव होंगे तो नीतीश जी टिकेंगे? शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जी, हेलो, यह हमसे बोले हैं। जी जी, यह आप देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बीच में नहीं थे। और घोषणा भी हम लोग का हो चुका है कि हम लोग का अगला भी मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। तब उसमें अगले जो बनेंगे, जो गठबंधन है, उनका तो कोई अपना नेतृत्व करता नहीं है अभी तक, लेकिन मेरा तो नेतृत्व करता बिहार में हम लोगों ने तय कर दिया है NDA का कि हम लोग नीतीश जी की सरकार बनाएंगे उनके नेतृत्व में।
जी मैं थोड़ा चाहूंगा कि जनता की भी उत्सुकता है कि हमने तय कर लिया है, तो थोड़ा तय का बताइए, क्योंकि मेरा सूत्र नहीं बताता कि आपके नीतीश जी तय हुए हैं कि नहीं है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा आप विस्तृत बताएं, क्योंकि आपको कल वोट देंगे यही लोग, मैं नहीं आऊंगा। देखिए, हमारी पार्टी ने जी मैं जनता से बोलूंगा कि मैं आपके पास आऊंगा। जी। जी मेरी पार्टी का गठबंधन जी। सबसे पुराने गठबंधन ये देश में जदयू है, और जदयू, लोजपा, रालोम और हम, ये सभी दल मिलकर हम लोग एनडीए का गठबंधन पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुराना गठबंधन बिहार में है, और लोगों ने इसको देखा भी है काम को। इसके आधार पर तो हम लोग तय भी कर दिया है, क्योंकि हम लोग तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, ये तो पूरी तरह तय हो चुका है। ठीक, मैं आऊंगा आपके प्रभात शंकर जी के पास। क्या आप कमजोर पड़ रहे हैं कि भाजपा के सहारा ले रहे हैं? देखिए, हम कभी कमज़ोर नहीं थे, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं 20 साल से लगातार बिहार के गद्दी पे काबिज हैं। ये जनता का स्नेह और प्रेम है कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और अनवरत 24 घंटे काम करते हैं। वंशवाद का वो काम आगे नहीं बढ़ाते हैं कि हम नहीं तो हमारा बेटवा बढ़ जाएगा, हमारा बीवी बढ़ जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएगी, ये सब काम नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो बिहार का विकास है, उसका जो रोड मैप है 2005 से लेकर 2025 तक, आप ये देख सकते हैं। पत्रकार हैं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं, विकास आपको दिखाई देगा। आपकी उम्र भी प्रभात जी एक मैं क्लियर कर दूं कि मैं तमाम विधानसभा में गया, आप ही लोग एक ही रट लगाते हैं 2005 पिछले 5 साल में बताइए ना आपने क्या किया है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। राजन जी क्रमबद्ध हम कर रहे हैं जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम लोग 2005 के पहले की बात इसलिए करते हैं कि हमारे जो नव वोटर हैं, युवा वोटर हैं, जो वो वोटर 90 से लेकर 2005 का जो कुशासन का जो व्यवस्था था वो उस अनभिज्ञ हैं। और जो अस्पताल और हॉस्पिटल की बात हो रही थी, तो मैं उस दौर को भी देखा हूँ कि दिया जलाकर ऑपरेशन होता था सर अस्पताल में। आज आपके पास एम्बुलेंस सेवा है, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, और तमाम तरह की दवाइयाँ जो मुफ्त में मिल रही है। तो ये काम को गति देने के लिए समय लगता है। बीमारू से विकास राज्य बनाने के लिए आपका जो समय 20 साल आप देख रहे हैं, तो आप अपना सोच रहे हैं। यहाँ 13 करोड़ जनता की बात है। 13 करोड़, ठीक है, मैं समझ गया। जी मैं आपके पास आता हूँ, राजकुमार जी के पास मैं आऊंगा। आपके पास सर मैं आऊंगा। राजकुमार जी, एक बात मैं देखा हूं कि 5 की बात होती है, फिर इनका पहले जवाब जी मैं दूंगा। मैं सुन लिया। नहीं आप दीजिएगा जवाब। 5 की बात होती है, 10 की बात होती है, 15 की बात होती है, 20 की बात होती है, फिर 25 में भी 5 की बात हो रही है। उस पर भी आप जवाब दें कि क्या राग लपेट अभी तक सही है। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पिछले बातों को भूलकर 2005 और 2025 कितना अंतर हो गया? 20 साल। और इंजीनियर साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आप अपना इंजीनियरिंग कब पास किए हैं और किस कॉलेज से? जी मैं चाहूंगा जवाब दें। सर, आपने मुझे अच्छा मौका दे दिया बोलने के लिए, बस इतना ही। मेरा जो पढ़ाई है उस लालटेन युग में हुई थी। किस कॉलेज से? यहाँ छपरा से तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उस समय व्यवस्था ही नहीं था छपरा में, क्योंकि उस समय महामहिम लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और कॉलेज सर आप चुप रहिए जी। और किस कॉलेज से? और मेरी पढ़ाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना इंजीनियरिंग की सुविधा थी, ना स्वास्थ्य और ना मेडिकल कॉलेज की सुविधा थी। ठीक है, अब रुक जाइए सर। इंजीनियर साहब, आपको कहाँ, उड़ीसा ना? चंडीगढ़ आपको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बिहार इंट्रेंस एग्जाम आप नहीं निकाले। नहीं, मैं आपको रोकूंगा। जी मैं इसका जवाब दूंगा। पहले इनके बात कंप्लीट बोलने दीजिए तो जी, आप आराम से बोलिए। बिहार इंट्रेंस एग्जाम अगर निकालते तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना में था और आप बहुत बड़े पद पर आज होते, 1 नंबर में। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किए। तमाम, मैं जब शिक्षा से हूँ तो शिक्षा पर बात करूँगा। ये बताइए कि यहाँ के जितने भी IIT कॉलेज खोले, किसने खोला? कांग्रेस ने। IIT, हाँ उसका भी 1 मिनट
70 साल में कितने आप पहले समझिए हमारी बात। 70 साल में कितने थे जी मैं आप हमको बता दीजिए। सुन लीजिए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अरे आपने 70 साल में कितना कितने खोला? और दूसरी बात है, बताइए जनता को। आपने सुन लीजिए आपने योग्यता पे सवाल उठाया तो उस समय महामहिम IIT पटना में नहीं हुआ करता था। आप पहले धर्मेंद्र जी, बात तो धर्मेंद्र जी, सुनिए, बात तो धर्मेंद्र सुनिए। जी, ठीक आगे है, हमको बोलने तो 7 दीजिए। कॉलेज प्रभात जी गिनकर जी इंजीनियर साहब गिनकर ऐसा- 7 कॉलेज थे। नहीं मुझे अरे बात करते हैं। नहीं आप सुनिए, ऐसा उसका मत मैं कीजिए जवाब दे रहा हूँ। जी आज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने IIT थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितने IAS का सीट होता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, ये जितने तमाम कहीं बिहार का नाम नहीं है, आप सुन अरे रहे आप होंगे। सुनिए तो, कहीं बिहार का नाम अरे नहीं बाप, है। आप सुनिए, ये काबिल प्रवक्ता है, मैं बता रहा हूँ आप बिहार का नाम ही नहीं है इसी इसमें। के कारण प्रभात जी, आप बिहार में जी। 1 नंबर से नीचे से 1 आप नंबर पहले पर है। सुनिए तो सुन तो लीजिए। यही 70 साल का धर्मेंद्र जी योगदान है आपका। मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं आप लोग बीच में बोल रहे हैं। आप पहले सुनिए तो सुनिए, सुन लीजिए प्लीज सुनिए, आपको प्लीज एक सुनिए, नंबर सुन तो पहुंचा दिया। लीजिए सुन लीजिए हमको काबिल मत बोलिए। 1000 IITian को पैदा किए हैं, आप काबिल मत बोलिए, सुनिए तो सुन लीजिए Please मजबूरी में सुनिए। मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। आप लोग सुन लीजिए, आपको भी मैं मौका दे रहा हूँ। प्लीज सुनिए। तमाम जो IIT है, मैं चाहूंगा आप संक्षिप्त आज भी- रखें। आज जी। भी वो टॉप कॉलेज है। ठीक टॉप कॉलेज में जी आगे बढ़ते हैं। और अभी राजेश जी। IIT जितने भी हुए हैं, सीट तो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम आज से मात्र 7 साल पहले IIT का फीस था 2,80,000। ठीक उस पर हम बात करेंगे, शिक्षा पाएंगे। जी मैं आऊंगा राजेश जी। 2,80,000 अभी हो गया है 22 लाख राजकुमार जी रुपया। मैं आपके पास आऊंगा सकते हैं? जी। कुशवाहा जी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर बिजनेस सर मैं खोला जा आपके रहा पास है। आऊंगा फिर। राजेश जी बोला जाए सर। जी बोलना ही नहीं देंगे तो क्या बोलना सर है? समय की सीमा है। आप तो बोलने तो दीजिए हमको, उसके बाद बताइए। राजेश जी उस समय से बैठे हुए हैं। आप बोलने दीजिए। ठीक मैं जानता हूँ IIT का क्या अहमियत होता है। ठीक है इस बात को कंप्लीट कर दीजिए सर, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक आप IIT का इसी यार आप आप education पर राजेश बात जी हैं। यह डिबेट विकास की बात पर है। जी। आप विकास की IIT बात- पढ़े हैं तो उसी के कल चर्चा कीजिएगा। आप शिक्षक हैं, तो और आप पढ़ाई भी की बात चर्चा के तो अलावा भी करिए। विश्वास अपनी सरकार को तो चर्चा कीजिए जो 70 धर्मेंद्र जी, मैं सवाल पाऊंगा। वही तो बोल रहा हूँ, आज आप कहाँ हैं? सवाल पाएंगे जनता जी। ने वही तो आपको बोलने कहाँ दीजिए। पहुंचा दिया? राजेश जी। अरे आपको जनता कहाँ पहुंचा IIT की दीजिए? मैटर को रोकिए। आप कहाँ पे हैं? सबसे पहली बात है कि हमारे अभी बीजेपी के 2 जो है हमारे छोटे भाई लोगों ने बोला कि 70 साल, तो ये भी 70 साल चाह रहे हैं कि बिहार के बेरोजगारों को 70 साल तक बिहार के दूसरे राज्यों में जो है अच्छा। पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ और कम पढ़े लिखे के लोगों को एम्स 70 किसने खोला? साल तक विश्व के दूसरे PMCH तक किसने ये लोग खोला? भेजेंगे राजन जी, रोजगार यहाँ के पे लिए। PMCH खोलेंगे। यहाँ तो हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल आज जो है बिहार का विकास इतना बढ़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिजर्व में जो पैसा देकर के हत्या कराया जा रहा है, पुल उद्घाटन होते ही गिर जा रहा है, शराबबंदी के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है, बालूबंदी के नाम पर गरीबों को मकान आगे हम इस में पाएंगे। दिक्कत किया जा जी। रहा है। और छपरा की दुर्भाग्य की बात है जहां का सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का कई टर्नों से, उसके अलावा बीजेपी के समर्थक में नगर निगम का जो है सरकार चल रही है, उसके बावजूद इस छपरा शहर की सफाई नहीं हुई, नाली की व्यवस्था नहीं हुई। अभी ठीक है, एक बंधु आएंगे ने कुशवाहा जी, उठाया इस आपके बात पास मैं पर दोबारा आऊंगा। कि जो है नाली का, सर एक मिनट, नाली का काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी समस्या है। हमें कोई एक चीज बताइए कि क्या 70 साल तक इस नाली का विकास होगा इस छपरा शहर का? क्या 70 साल भाजपा चाहती है 70 साल तक छपरा की जनता जो है सड़कों पे कीचड़ घिसती रहे? इसमें मैं जवाब ले लेता हूं। 70 जी, के धर्मेंद्र बाद जी। इस बिहार के लोग बेरोजगारी की दूर करने का काम करे भाजपा सरकार। मैं मेरे अगर कुशवाहा जी, कि सर कुशवाहा जी। एक सेकेंड, सारण की छपरा विधानसभा की जनता अगर चाहेगी तो भारतीय लोक चेतना पार्टी को अगर वोट देती है तो मैं दिखा दूंगा कि 5 साल एक जनप्रतिनिधि को एक विधानसभा के में काम करने के लिए बहुत होता है। चूंकि आपको
रुपया मिलेगा। एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, कितना काम करा लीजिएगा। नहीं, एक मैं बात बोल रहा हूँ। विधानसभा साल में मात्र केवल जो है 30 दिन चलती कुशवाहा है जी, और बाकी ठीक 11 है। महीना जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। जी मैं आपको बता दूं, प्रतिनिधि आप सभी सम्मानित लोग हैं, मैं बता दूं कि हमारे पास समय की सीमा है। आप लगातार बोलते जाएंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिल पा रहा है। हम दूसरा सत्र कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखिए। मैं चाहूंगा कम समय लें। जी अब बात हो रही थी नाली सफाई नहीं होती है छपरा जिला में, मैं चाहूंगा कि भाजपा से पहले पक्ष ले लो धर्मेंद्र जी से। पहले मैं चाहूंगा सर एक और बात है कि आप कम समय लेंगे प्लीज, समय की सीमा है हमारे पास। पहले यह छपरा में सड़क पर आदमी चलता नहीं था, सड़क तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुर जाने में ईटा का सड़क था। आज सड़क आप देख रहे हैं इतनी चौड़ी का, इतनी सुंदर सड़क है कि आपका जोर नहीं है। आपका एनएच के साथ ग्रीन फील्ड वेट के भाई साथ जी, आपके भाजपा बगल में, कह सकती थी कि पहले लोग आसमान में एक चलते बहुत थे। बड़ा आपको बता रहे ना, यही शहर में आपका एक रिबिलगंज से आपका जो बिशुनपुरा तक मेरिंग ड्राइव बन रहा है, वो भी इसी सरकार में देखने को मिलेगा। मैं एक सवाल कुशवाहा जी, मैं बीच में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। सड़क धर्मेंद्र जी यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, एक मिनट। सभी आप जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप गरीबा गांव गए हैं? गरीब टोला जी। हाँ चलिए बोलिए, गरीबा टोला के बारे में बोलिए। गरीबा टोला आप गए हैं? आप उस गांव में कितना दिन से जानते हैं? मेरा घर वहीं उसी जेपी के धरती के घर में। आप उसी कीचड़ में से आए हैं? आप सुनिए ना, जब वहां जाने के लिए आप उसी कीचड़ में से आए हैं? वहां जाने के लिए अभी बच्चा किसी को होता था तो नाव से मैं जाता क्या पूछ था। रहा हूं? आज हमने सड़क दिया है और बिजली दिया है। उस गांव में बिजली नहीं था। नीतीश कुमार का मैं सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे रहा है। नहीं धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, आप उसी रास्ते से जाए हैं? एकदम आए हैं। कैसा रास्ता है? बहुत बढ़िया रास्ता है। क्या बात करते हैं? बात करते हैं आप, मैं बता रहा हूँ कि कीचड़ है। कीचड़ जी। गांव के अंदर जो बस्तियां मैं अभी यहाँ पे खुलासा करूं। अभी बारिश में कीचड़ खत्म हो गया होगा पानी से। गरीबा टोला का रास्ता जी। 7 करोड़ का, अमित कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा। 7 करोड़ में पास हो चुका है, जी। जिसका शिलान्यास एक सप्ताह को होने जा रहा है। मैं अपने प्रतिनिधि अमित कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल खोलें और जनता को दिखाएं कि हम किस रोड से आए। जी धर्मेंद्र जी, धैर्यता बने रखिए। उस सड़क का जी, वो नहीं। सड़क का टेंडर हो चुका है। नहीं धर्मेंद्र जी, तो आप और क्या अमित जी दिखाएंगे? हम जी। अमित जी साल में एक बार जाते होंगे। मैं साल में 50 आप बार जनता को जाता हूं। दिखाइए। उसे जेपी टेंडर हो गया है, टेंडर आचार टेंडर संहिता हुआ में भी होगा बन जाएगा। 2020 में और 2030 तक वह सड़क बनेगी। नहीं, भाजपा आचार- चाहती है जनता को बीच में रहे और सड़क मुद्दा नहीं दे था, के वोट बिजली लेते नहीं हैं। था, अस्पताल नहीं था, वहां के मरीज वहीं मर जाते थे। लेकिन यह सरकार, एनडीए का सरकार आया तो सड़क भी दिया, बिजली भी दिया और सारी व्यवस्था जी इस पर पक्ष लेंगे हम राजकुमार जी से। एक मिनट प्लीज प्लीज डॉक्टर प्लीज बैठ 24 जाइए। घंटा डॉक्टर बैठता है। प्लीज अगर बैठ नहीं जाइए। कल जाकर चेक कराइए, 24 घंटा एक डॉक्टर मैं बैठता चाहूंगा है। कि आप जनता भी देखें कि हम कहां से आ रहे हैं। वहाँ जो अस्पताल मैं कल का ऑडियो दिखा दूं। मैं कल का एक मरीज छपरा के सदर हॉस्पिटल में गया और मैं बिशुनपुरा था, मुझे फोन किया बैठिए, कि सर, आप बैठ सिविल जाइए, सर्जन को फोन कर दिया जाए, हमको इलाज कराना है। मैं बोलिए कल का मैं वीडियो दिखा, ऑडियो सुना दूं आप लोगों को। ये हाल है छपरा की सदर हॉस्पिटल का। छपरा में आप तो गलीमत है कि धर्मेंद्र जी- सरकार तो होता है। बोल रहे थे अभी आप घर चले गए धर्मेंद्र जी अभी आप राजकुमार जी को बोले दीजिए। हत्याएं हो रही है, कुशवाहा जी, ढेर बकरी कुशवाहा जी, इंसान को। कुशवाहा जी, जी धर्मेंद्र जी, भैया 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 ये लोग जवाब दे रहे हैं। अमित भाई आपने वीडियो दिखाना शुरू किया, लेकिन उसका टेंडर हो चुका है। 1 महीने के बाद जब आचार संहिता लगेगा तो काम शुरू हो जाएगा। एक दूसरा चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि मेरी जीत पक्की है, और सही में पक्की है, सही में पक्की है, क्योंकि सही में पक्की है। आप जाइए और सबसे पहले वोटर लिस्ट निकालिए, आपका नाम कट चुका है और सही में इनकी जीत पक्की है। इसके लिए आप एक बार ताली बजाइए। हमारे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे ससुराल से फोन है। शिक्षक अभी धर्मेंद्र जी पहले बोलने दीजिए। धर्मेंद्र जी आप बोलने दीजिए। अभी हमारे रख रहे हैं। मैं दोबारा निवेदन कर दूं, 1 मिनट सभी साथी से निवेदन कर दें कि आपस में जब आप बोलेंगे 3-4 एक बोलेंगे, ना जनता सुनेगी, ना हमारा रिकॉर्ड हो पाएगा।
कोई किसी को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं सभी साहब से फिर से निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, पहले को बोल लेने दीजिए। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आपका बिना बात कंप्लीट किए हुए हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे। मैं सभी को आपको इसीलिए बुलाया हूं। जी राजकुमार जी, मैं अब टाइम निर्धारित करता हूं मोबाइल में, मैं जितना टाइम दूंगा उसके अलावा आप प्लीज चुप हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कल आप राज्यसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, वहां पर भी आपको टाइम मिलती है, फिर आप आपस बहस मत कीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं ना। जी राजकुमार जी, 1 मिनट समय आपके पास। मैं सही में शिक्षक हूँ और भाई हम झूठ नहीं बोलूँगा, ये इतना सच्चाई आप समझ जाइए। अभी अभी हमको ससुराल से फोन आया है कि हमारे फादर इन लॉ चले गए ऊपर, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम इसलिए कटा है कि वो मर गए हैं और अभी वो जिंदा हैं, घर में हैं। तो एक बूथ से अगर 30 आदमी का नाम कटा तो लगभग 300 बूथ तो जरूर है एक विधानसभा में, तो कितना वोट हुआ? 10,000। 10,000 से आप चुनाव हार जाएंगे, इसलिए आप जाके अपने विधानसभा में बूथ पर जाकर काम करिए, नहीं तो जरूर इनका सरकार इस बार बनेगा। मैं जवाब दूंगा इनका। जी प्रभाष जी, ये हमारे जो आदरणीय शिक्षक महोदय हैं, शिक्षक समाज को मार्गदर्शन देता है, न कि डाइवर्ट करता है। आप चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को पढ़े नहीं इसका मतलब, और उनका नाम कटा है तो बीएलओ आपके घर आया था, और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनका नाम दीजिए। दूसरी बात सुनिए 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 सुनिए, बैठिए, मैं जवाब दूंगा, बैठिए। सुनिए आप सुनिए, बीएलओ हमारे घर आया ही नहीं, बीएलओ हमारे घर आया ही नहीं। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। जनता प्लीज आप बैठ जाइए। जी जिस दिन बैठक, एक मिनट बात सुन लीजिए सर बैठे बात सुनिए, बैठे बात सुनिए। चुनाव जी भैया, बात सुनिए भैया आप बैठ जाइए। जिस दिन निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाया तब मान्यता प्राप्त। 1 मिनट बात सुनिए सोनू जी, आप चुप रहिए ना, हम जवाब दे रहे हैं इनको। जब निर्वाचन आयोग ने सबको चिट्ठियां दी बैठक के लिए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ही नहीं थे। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। चलिए, हो गया। बैठक में तो बैठिए महाराज, आप सुनिए, बैठक भाई, में बैठिएगा, इंजीनियर साहब न बताइएगा कि कार्यकर्ता को कैसे काम करना है। बीएलओ 2 नहीं दे पाए अभी तक। सर आपका सरकार बार-बार मांगती है कि बीएलओ 2 दीजिए, प्रभाष जी, बस लिस्ट नहीं है। क्या बात करते हैं इस बार मैं दमेंद्र से टिप्पणी लूंगा, बात करते हैं? उसके बाद मैं राजकुमार जी के पास आऊंगा। लिस्ट दीजिएगा नहीं, हल्ला आप कीजिएगा। इंजीनियर साहब धर्मेंद्र जी आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद राजकुमार जी बोलेंगे। जी बीएलओ 2 करता ही बनता है सर। ठीक नहीं एक वो बात बस हमको दिखाइए। मैं आऊंगा, जनता के पास मैं आऊंगा। भैया मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी ने अभी तक बीएलओ 2 नहीं दिया है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। प्रभाष जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाष जी, बूथ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सर। अभी मैं समय देखा हूँ सर। हो गया जी धर्मेंद्र जी, चलिए हो गया। चर्चा अब सुनिए 1 मिनट, हम लोग विकास, इसमें हम लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। शिक्षक ही नहीं करेगा, चुनाव भी होता है। प्रभाष जी मैं अभी समय बता दिया कि आपका हो गया। इंजीनियर साहब सुनिए जरा। पहले राजकुमार जी बोलने दीजिए। जी चुनाव आयोग इंजीनियर साहब, आप इंजीनियर साहब, आप विकास के पहले मुद्दा पर आइए। 1 मिनट, नहीं विकास तो होगा ही नहीं। आप इंजीनियर साहब आप सुनिए, आप अभी चुनाव आयोग का काम होता है आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, न कि हटाना। क्या कोई कानून है? क्या नहीं है। उसका स्लोगन क्या है? में नाम जोड़ना होता है, हटाना उसका स्लोगन क्या है? कोई वोटर छूटे नहीं, कोई वोटर छूटे नहीं। दूसरा चीज, प्रभाष जी सुनते ही नहीं है। प्रभाष जी आप बीच में बोल रहे हैं। दूसरा चीज, जब बिहार में सुनेंगे ही नहीं, बिहार में गलत वोटर था तो अभी तुरंत जो है ना लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उसको भी रद्द करना चाहिए। और जितने भी फर्जी सांसद और विधायक बने हैं, ठीक, उन सबों को हटाना चाहिए। धर्मेंद्र जी, प्रभाष जी आप बोल लिए हैं। नहीं धर्मेंद्र जी बोलेंगे। आप दोनों एक ही दल से हैं। यह जो कार्यक्रम प्रभात खबर का रखा गया है, रुके ना, प्रभात खबर का रखा गया है, विकास के मुद्दे पर रखा गया है, और आप लोग विकास होगा ही नहीं, सरकार ही नहीं बनेगा विपक्ष का। फिर आप बोल रहे हैं राजकुमार जी, ये जो साहब इंजीनियर साहब बैठे हैं, अभी इस समय 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। इस समय अगर सरकार पूर्ववर्ती सरकार रहता तो यहाँ बैठे नहीं रहते, जल्दी से घर पहुँच के रहते, कहीं कुछ हो ना जाए। अब विकास की चर्चा करते हैं, बिजली नहीं था,
गरीबों के शौचालय नहीं था, गरीबों की औरत फिर आप भैया, पीछे चले जा रहे भाई, हम मान रहे हैं गरीब के घर में शौचालय नहीं भैया था। मैं आपके पास आऊंगा। एक गरीब के घर में शौचालय मिला, अंकल, मैं आपके गरीबों पास को आऊंगा। भाई पानी इनका मिला, कहना बहुत सही गरीबों है, को दवा मिला। क्योंकि सही में ऐसा रोड पहले नहीं था। आप ठीक, इस साल- आज पटना आपने से हम 70 भैया, साल- बैठिए आप। आपने 70 साल आपका- राज किया मैं- और आज सबसे नीचे है। मैं सम्मानित जनता से बता दूं कि हेलो सर, आपके वहां बोलने से आवाज नहीं आ रही है। आप जी, आपका कहना आपके सही है। बोलने से आवाज नहीं आ रही है। आप रोड बहुत व्यर्थ में अच्छा अपना एनर्जी दिए। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? रोड भी अच्छा दिए, लेकिन 80 करोड़ जनता को गरीब भी बना के 5 किलो अनाज भी बांट रहे हैं आप। 80 करोड़ जनता को आप मान गए ना कि गरीब है, के लिए कार्यक्रम माने कि नहीं? आप चुप तो मान रहिए, गए। आप जी, सुनने के कोशिश राजकुमार जी। कीजिए। इंजीनियर साहब बहुत काबिल मत बनिए, ठीक, अगला सुनने काबिल कीजिए, विकास की चर्चा पर आइए। क्या आपके यहाँ जी, मैं विकास पा रहा हूँ। आपके लालटेन घर में है कि बंद हो गए? जी, बेच लिए। तो ऐसा काम किया आपके यहाँ कि है। 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम तेजस्वी जैसा राजकुमार जी, मुख्यमंत्री लगा दिया, न हुआ। राजकुमार जी, अगर लालटेन प्रभा जी, सर को पढ़ाई में समझा- फेल किया, वो कम से कम 5 लाख को जी, नौकरी दिया। प्रभा जी, कुशवाहा जी बोलना चाह रहे हैं पास कुछ। होता तो जी, क्या करता? नहीं नहीं नहीं, आप लोग कब से बोल रहे हैं? सर इनका धर्मेंद्र जी, मैं पहला सत्र बहुत ध्यान से सुन रहा था। जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। जी, प्रतिनिधि जी, आप पहले सत्र में रहे हैं, जवाबदेही के में आप भी थे। जी, पूछूंगा, आऊंगा, मात्र 2 मिनट के बाद आएंगे। जी, मैं आऊंगा, 2 मिनट के बाद आऊंगा। जी 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 जी, ठीक, हम आगे आप प्रश्न के लिए आते हैं। भैया मैं पीछे से आऊंगा, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं, मैं आऊंगा। डॉक्टर के सामने चलिए, मेन रोड पर हम सीएन गुप्ता भी गए थे। हम खुद लोग भाजपा के वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो मोरे विधायक हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अभी चलिए मगोन डॉक्टर के सामने पानी बोरा हम लोग कितना बार गए, वो नहीं आए। अभी चलिए, अभी देखिए पानी आपको बोरा की जानकारी होना चाहिए कि मुकुंद डॉक्टर के थोड़ा सा पहले तक दोनों तरफ नाला बन चुका है और वह नाला दरोगा चौक तक आ रहा है। ब्रह्मपुर पुल पर से नाला बनना, अरे क्या छोटू जी, नाला बनना दोनों तरफ शुरू हो गया है और गुदरी के आराम आसपास से शांति से सुनिए पहले। आपको जाकर देखिए। जी, मानता हूं। सवाल कराते हैं। जी, आप किसी का सवाल है? जी जी, पहले पीछे से ले लेते हैं। जी, अच्छा, टेम्पू पलटला से गोर हाथ ना टूटता है। सर सवाल सुन लेते हैं। हाँ, मर जाता है लेकिन जी, गोर हाथ थोड़ी टूटे। राजकुमार जी, मैं सवाल लेता हूँ। हेलो 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 जी, मेरा सवाल प्रवक्ता से है। इनका मुख्यमंत्री आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, विभाग पे सवाल करते हैं कि दवा मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग क्वेश्चन चुनाव 100 पूछते हैं तो आप जवाब देने वाले कौन होते हैं? आप कौन जवाब देते हैं? चुनाव 100। जी, अब राज जी से सवाल है। मैं भैया सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। जी, प्रभात जी सवाल है कि आपके नीतीश जी इलाज करते हैं और यहाँ के विकास के लेकर आप बात करते हैं, और भाजपा से भी एक सवाल है कि जब SIR के बारे में पूछा जाता है तो भाजपा क्यों मुखर हो जाती है। पहले मैं चाहूंगा प्रभात जी अपना जवाब दें, और मैं निवेदन करता हूं कि राजकुमार जी और कुशवाहा जी शांत रहेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपके पास भी आऊंगा। जी, अब इनकी बातों का जवाब मैं दूंगा। किसी का भी जो कोई भी रोग से कोई ग्रसित होता है तो अपना वो बेस्ट इलाज के लिए कहीं भी जा सकता है। दूसरी बात सुन लीजिए, आप बैठिए, आपकी बात मैंने सुना, आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस विचारधारा से प्रभावित हैं, आपका कोई नेता बिहार में इलाज नहीं करवाता है। सर वो जनता बन के है सर। सिंगापुर में और ऑस्ट्रेलिया में इलाज होता है। प्रभात जी सिंगापुर में होता है।
मैं आपकी बातों का कह रहा हूं कि अब ये और बार बार आप ये पूछते हैं कि हम 2005 के पहले की बात क्यों करते हैं। यही सब कारण है कि जो युवा पीढ़ी है उनको जानकारी नहीं था कि सदर अस्पताल का क्या हाल था। ये भाई साहब जो सवाल उठा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, तो इनको रिकॉर्ड इसलिए इनको पता है क्योंकि वहाँ FIR हो रहा है। पहले तो FIR ही नहीं होता था। थाना में थाना प्रभारी डर से FIR नहीं लिखता था क्योंकि विधायक आएगा 2 चटकन मारेगा और अगर उसके समर्थक होंगे तो। आज यहाँ पे FIR हो रहा है और ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं। देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री अगर कोई बाहुबली भी हो तो वो जेल के अंदर रहता है और कोई धन बली हो वो भी जेल के अंदर रहता है। ये सुशासन की सरकार है। समय कम है सर, छोड़ते नहीं है। जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा। ये डंके की चोट पे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री प्रभाष जी, तो 70 लूटने वाले फिर मैं कह रहा हूँ राजेश जी आप बोल रहे हैं। प्रभाष जी, धर्मेंद्र जी, SIR पर भाजपा क्यों बोलती है? सुनिए ना, पहले भाई साहब बोले हैं दिखाने के लिए दिल्ली क्यों जाते थे। आज के डेट में जो पहले गरीब होते थे उनको दिखाने के लिए पैसा नहीं होता था और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबको, गरीब को, सबको आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए हैं जिससे सभी लोगों का इलाज होता है। और सर SIR के बारे में पूछा जा रहा है ना, पहले उनका जवाब नहीं सर। पहले बोले नीतीश बोले हैं कि नीतीश जी आने के लिए दिल्ली गए। उसके लिए प्रभाष जी सक्षम है, आप सक्षम मत बनिए। नहीं, उसके लिए प्रभाष जी सक्षम है। आप SIR पर जवाब दीजिए कि भाजपा क्यों बोलती है SIR पर। जब चुनाव लेकर बात होती है, कमीशन के लेकर बात, इलेक्शन कमीशन से बात होती है, जनता का सवाल यही था कि इलेक्शन कमीशन से हम सवाल पूछते हैं तो भाजपा क्यों आगे आती है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का नहीं होता है। एक संस्था है जो अपने हिसाब से देश के जब परिवर्तन होता है हर चीज का, मतलब आपका भूमिका नहीं है अजी, तो भूमिका नहीं है लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं उनको याद आया? अगला सवाल हम ये दोनों प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, अभी तक 4 लाइन तैयार नहीं हुआ, 6 लाइन चालू हो रहा है। ये जनता को कुपोषण बनाया जा रहा है। 6 लाइन बन गया। बता रहे हैं कि 4 लाइन तैयार भी हो गया। 1 घंटा 10 मिनट में हम छपरा से पटना जाते हैं और कभी 5 घंटा में पटना जाया करते थे। तो 6 लाइन बन गया। दिल्ली जाने के लिए हम सीधे यहाँ ब्रह्मपुर से पकड़ेंगे रोड और सीधे हम दिल्ली जाने के लिए 6 लाइन आधा से ज्यादा का काम हो गया। ठीक जी, अगला सवाल लेते हैं, बोलिए। जरा सरकार से ये बिहार चुनाव होना वाला है ना। हाँ, लग रहा है, अब लग रहा है, अब कह रहा है ना, तब लग। फिर राजेश जी, आप सुन बोल रहे हैं, जनता की बात सुनना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि मैं प्रभारी उम्मीदवार हूँ। सुन तो लीजिए। सिंपल सवाल, बिहार में शराबबंदी सक्सेस है, बस इतने सवाल। बिहार में शराबबंदी सक्सेस है, इसके लेकर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो विपक्ष में, वो पहले बताएंगे सक्सेस है कि नहीं। हाँ, बिहार में शराबबंदी सही में सक्सेस है क्योंकि इनका कहना है कि शराब बंद होने से महिलाएं लोग काफी खुश हैं। हमको लगता है कि 30% महिलाएं विधवा हो गई। जी, आप लोग सवाल किसी का? 30% महिलाएं विधवा हो गई जहरीली शराब पीने से। आप लोग कोई सवाल? बिहार में शराब सही में बंद है और यहाँ भी अगर ये लोग फोन करेंगे तो यहाँ भी शराब आ जाएगा। बिहार में सही में बंद है और बिहार में शराब, इनका कहना है कि बंद है। कितने लोग शराब से, बड़े बड़े लोग, माफिया लोग कम से कम करोड़पति हो गए, लेकिन गरीब लोग आज भी जेल में रह के चना मीठा खा रहे हैं। जी, कुशवाहा जी। सर, शराबबंदी जो है वह समाज के सबसे निचले तबका, जिसको मजदूर या कम पढ़े लिखे लोग जो मेहनती हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड मेहनत करते हैं, उन लोगों का शोषण का काम कर रही है शराबबंदी। उन लोगों को जहरीली शराब बेचने के लिए बिहार की दोनों सरकार जो है मजबूर कर रखी है। दोनों ही सरकार जो है उलट पलट के इस भ्रष्ट सरकार को चलाने के लिए 2 पाया का काम कर रही है। और शराबबंदी जो है समाज के सबसे निचली तबके को ही नहीं, पूंजीपति भी कुछ जो है शराब के विक्रेताओं को बना चुकी है। अभी हमारे भाई जी ने कहा बात को। देखिए, बिहार में शराबबंदी सफल है, तभी हम लोग लोकसभा में 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए जी, मैं आपको 1 मिनट में तय कर देता हूँ। ठीक है, आपको बात इनकी
जी पहले सुन तो लीजिए भैया ये जी मैं बता रहा हूँ। अरे भैया सुन तो लीजिए। हेलो हेलो जी मानते हैं कि आपके प्रतिनिधि आपको आपके जवाब के मुताबिक नहीं जवाब दे रहे सवाल के मुताबिक। मैं मानता हूं कि आप अपने जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके जवाबदेही के लिए आपके पास वोट का अधिकार है। यहाँ पर अति उत्साहित में आप बोल रहे हैं, आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। चुपचाप जाइए, बटन दबा दीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप ऐसे मत कीजिए जी। मैं बोलूं? हाँ भाई जी प्रभाष जी। शराबबंदी का जो मुहिम था माननीय मुख्यमंत्री ने सभी दलों के साथ मिलकर ये बंद किया था, ये तो सफल है। 2024 का चुनाव हुआ उसमें हम लोगों ने अप्रत्याशित जीत हासिल की और वो महिलाओं का वोट है जो हमारे प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा की संख्या में मिला 25। और दूसरी बात सुन लीजिए, दहेज प्रथा बहुत पहले पूरे इंडिया से बंद है, पूरे भारत में बंद है। तो क्या आप दहेज नहीं लेते हैं? अभी लेते हैं ना जी सर। दूसरी बात सुन लीजिए, आपका जो शराबबंदी है अगर गलत है तो आप उसको गलत मानिए और अपने व्यवहारिक जिंदगी में लाइए। शराब आप बैठ के पी लीजिएगा अपने बच्चों के सामने जी। अगले सवाल तो घर के मेनू में रखिए उसको। प्रभाष जी अगले सवाल लेते हैं जी। आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं, हम सबूत के साथ दिखाना चाहते हैं। ऐसा हाँ SIR पर सही देख सकते हैं कि नाम है, ठीक है, और उनके जगह पर फोटो जेंट्स का है। हाँ तो अब मैं चेंज करवाए थे। नहीं भाई, फोटो भी था उसमें, अब फोटो भी चेंज हो गया। अरे वो तो फोटो सही है। आप एक कमरा में 80 आदमी भी रह रहा है। आप आपत्ति दर्ज कराए हैं। कमरा में 80 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम है। कब? अभी और कब? ठीक, वो अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, आपको बता देता हूं मैं। अभी 1 महीना अभी आपत्ति और निराकरण चल रहा है। यही तो कह रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी संगठन के लोग हैं बैठक में नहीं बैठेंगे और BLA2 बनाएंगे नहीं और कहेंगे कि चुनाव गलत काम कर रहा है। अरे भैया, जिसका नाम छूटा है उसका लिस्ट प्रत्येक प्रतिनिधि को दिया गया है कि अपने कार्यकर्ताओं को दिखाइए, BLA2 को भेजिए, पंचायत अध्यक्ष को दीजिए। लेकिन यहाँ तो जिला अध्यक्ष नहीं आता है, कहता है कि उसका कोई काम नहीं है जी। अगला सवाल लेते हैं। वो बोले हैं, मैं चाहूंगा कि आप सवाल डायरेक्ट बोलिए। सवाल ही पूछा, उन्हीं के सवाल उन्हीं के जवाब चाहेंगे। इनका सवाल था कि दहेज प्रथा बंद है, आप दहेज लेते, खुद नियम तोड़ने का ही ले उकसा रहे हैं। कौन उकसा रहा है? मैं आपसे पूछा हूँ कि आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप लेते हैं, गलत है लेना। आप गलत है, आप लेते हैं, गलत करते हैं। वैसा ही दारू पीना गलत है अगर पीते हैं तो। आप SIR आप उसको घर के मेनू में डालिए। जैसे आप दाल चावल खाते हैं, दारू परोसिए अगर सही है तो जी। अगर सही है तो दारू परोसिए खाना में, पानी के बदले दारू पीजिए। अभी देश की सबसे बड़ी समस्या SIR, वोट चोरी, उस पर बात करिए सिर्फ प्लीज जी। अगर गलत है तो दुकान खोल प्रभाष जी अगले सवाल लेते हैं। क्या बात करते हैं भाई? पर ही बात करें, SIR पर ही बात करें। जी राजकुमार जी मैं सवाल लेता हूँ। मेरा सवाल, हेलो हेलो, हाँ आपका सवाल भाजपा से है कि हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से हैं, तो आप क्यों लगता है? ये सवाल के जवाब दे चुके हैं धर्मेंद्र जी। ना मैं क्लियर करता हूँ। मैं समय की सीमा है। एक मिनट मैं जो ये बार-बार सवाल आ रहा है, 1 मिनट जी, हाँ जो बार-बार सवाल आ रहा है ना, चुनाव आयोग ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि हर प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का एक बैठक रख रहा है और सबको फोन करके बुलाया जाता है कि पंचायत निर्वाचन आयोग का क्या दिशा निर्देश है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मीटिंग में बैठिएगा नहीं और जनता के गुमराह कीजिएगा, यही होगा। अगला अगर कहीं BLO काम नहीं कर रहा है आप उसका कंप्लेन कीजिए, उसकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। किसी को छोड़ना नहीं है, किसी का नाम छूटे नहीं, उसका नाम सही हो जाए। आप पढ़े लिखे युवा हैं, प्रभाष जी ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप जी। अगला सवाल बात है प्रभात। हेलो, अरे आप छोड़िए, मैं पकड़ रहा, बोलिए बस जी। प्रभात जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश जी भूख रहे हैं तो कुत्ता का जातीयवासी कैसे बन जाता है? हाँ, आप अच्छा, अच्छा सही बात बोले हैं, बताइए। उसमें नीतीश कुमार बैठ के टाइप कराते हैं इंटरनेट कैफे पे, अप्लाई आप कीजिएगा कुत्ता का नाम तो क्या पदाधिकारी आपको सही करेगा? आप नाम टाइप करते हैं, आप ट्रम्प के नाम टाइप करते हैं, ये विरोधियों का साजिश है। 200 रुपया दीजिएगा
बनाने के लिए, भैया, वे तो नहीं कीजिएगा। भैया करप्शन भी बढ़ा देते हैं आप जी, आप करप्शन भी बढ़ा देते हैं। 200 रुपये जाके घूस दे देते हैं और कहता है कि मैं आगे बना दूं, तो बना देता है। हम सर पे आपकी गलती है कि आप जब डाउनलोड करना होता है, आप अपलोड करना होता है, आप गलत अपलोड करते हैं। मेरा सवाल सुना जाए। कोई कर्मचारी आवासीय का प्रभात फॉर्म जी, भरता है। प्रभात जी, ठीक है, ओके। मेरे यहाँ कोई भी BLO नहीं आया, लेकिन मेरे पूरे घर में 80 के लगभग वोट हैं। सब पुनरीक्षण हो गया, मैं देखा कि सभी लोग का डाउनलोड हो गया। कैसे हो गया? ना हम फार्म पर सिग्नेचर किए ना कुछ किए, कैसे वो कर दिया सिग्नेचर? आप BLO मेरा ठीक है, आगे के लेकर हम आते हैं कि हमारे पास, मैं बता दूं कि मेरे पास समय की सीमा है और हम प्रोग्राम के, जी प्रभात जी से मैं आऊंगा आपके पास 1 मिनट के लिए, मैं बोल दूं हमारे पास समय की सीमा है और देर रात हो गई है। मैं बता दूं कि हम अगला चौराहा फिर जल्द लगाएंगे, हर विधानसभा में फिर आएगी, तो इस जवाब लेकर होगी। मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूं सर। शुरुआत करूंगा धर्मेंद्र जी से, आप अगले विधानसभा लेकर क्या ब्लूप्रिंट है, 1 मिनट में सर प्लीज। हम लोग का 2000 हम लोग का जो विजन है अगले 2025 में 225 यही विजन है कि हम लोग जो अगला चुनाव लड़ेंगे 2025 में 2025 का विजन है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग वोट मांगने जाएंगे जनता के काम पर। हमने काम किया है सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इस सारी योजनाओं पर और आयुष्मान, इस जितनी योजना सरकार की है जो जन कल्याणकारी योजना है उनके नाम पर, जो गरीबों के लिए शौचालय बना है, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कार्ड बना है, गरीबों का पैसा नहीं है उसको मुख्यमंत्री चिकित्सकों से पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री चिकित्सकों से पैसा मिलता है। लोगों को अभी 1100 दिव्यांगजन को पैसा बढ़ा है, अभी आपको विधवा पेंशन बढ़ा है, अभी आपको जो किसान के खेती के लिए जब करने जाता था पैसा नहीं होता पहले था, 400 दे रहे थे, अभी 1100 कर दिए क्योंकि हमारा महागठबंधन उसको 2500 किया है। और इस सरकार जो सरकार की योजना लोगों के पास पहुंचा है, समय नहीं है, चुनाव लड़ने जाएंगे। प्रभात जी 1 मिनट में बताइए। माननीय मुख्यमंत्री का जो काम हुआ बिहार में हुआ नहीं, छोड़ दीजिए, आगे में विधानसभा चुनाव के लेकर क्या पाएंगे? मैं बता रहा हूँ मैं उस कामों को हम लोग को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और जो मुफ्त बिजली का यहाँ पे घोषणा किया मुख्यमंत्री ने, पेंशन बढ़ाया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में जो लोगों का 2.5 लाख रुपए लोगों के लिए मिलता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से 2.5 लाख रुपए मिलता है, उस सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, बरगलाएंगे नहीं, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे और विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाएंगे। और उस रास्ते पर बिहार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की जनता को विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी राजकुमार जी, थोड़ा 5 से 7 मिनट में टाइम सर, समय नहीं है, प्लीज माफी चाहता हूँ, हमारे भाई साहब हमसे गुस्सा हो रहे हैं। सर 2 मिनट चल लीजिए, सबके लिए जो समय मिला है जी 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं ये विकास करूंगा, 20 साल में विकास बताऊं, सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, है ना। तो एक प्राइमरी स्कूल में कई में गया, एक मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल है, तो पहले प्राइमरी स्कूल था, उसमें 4 कमरे थे और उसमें सर एक में आगामी विधानसभा लेकर क्या जाएंगे बताइए सर, समय नहीं है सर मेरे मैं पास। बता रहा हूँ, एक में किचन का सामान रखा हुआ 3, उसी को कर दिया गया मिडिल स्कूल और उसी को +2 हाई स्कूल और बच्चे बाहर में बैठ के पढ़ रहे हैं। प्लीज आप एक बार जाकर देखिए कितना विकास हुआ है। और दूसरा मैं हमारी विजन क्या है, क्या हमारा विजन के पास जाइएगा, मेरा विजन ये है या नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत विजन है। अरे बाबू, विजन नहीं होता था आकाश इंस्टीट्यूट का सेंटर हेड बन के छोड़ के नहीं आता, व्यक्तिगत आपका आंदोलन करने के लिए धर्मेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे राज जी। सर आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि मैं इज्जत करता हूँ उसका। जी आप इसमें बोलिए जी। हेलो, मेरा विजन ये है, आप कहते हैं ना कि मैंने ये दिया वो सब चीज़ को मैं नहीं मानता। अगर मानता हूँ तो मेरा विजन है कि महागठबंधन की सरकार आई तो 2500 रुपये महिला को, जितने भी महिला हैं उनके हाथ को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरा चीज 2 लाख रुपए गरीब को कोई छोटा सा रोजगार करने के लिए दिया जाएगा और 3 से 5 डिसमिल जमीन भी हम देंगे
उनके जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको। जो माननीय धर्मेंद्र जी, आपका बात खत्म हो गया सर। कुशवाहा जी पाते हैं जी। जो लालू जी ने हड़पा, प्रभाष जी नहीं जी, कुशवाहा जी। हाँ, आइए अंतिम ले रहे हैं हम कुशवाहा जी से। मैं बीजेपी से के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड का पुराना नाम क्या था और किसके द्वारा जारी किया गया था? फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि मेरा जो है चुनाव की मैदान में आने का विजन जो है मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अपराध चरम सीमा पे, शिक्षा की स्थिति बहुत लचर है। मास्टर ही सब काम करेंगे, पढ़ाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उसके बाद जो है कोई सुनने वाला नहीं है, ना डीएम सुनने को तैयार है, ना एसपी सुनने को तैयार है। अपराधी दिन दहाड़े जो है बंदूक लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात है कि बिहार में जो हम लोगों के टैक्स से जो पुल पुलिया बन रहा है वो लगातार धराशायी हो रहा है। अब मेट्रो का क्या हाल होगा वो तो आगे वाला भविष्य बताएगा। और अगर ठीक है अगर कुशवाहा जी हम समाप्त करते हैं जी। तमाम मुद्दों के साथ, तमाम शिकायतें के साथ तमाम प्रतिनिधि हमारे साथ थे, तमाम जनता थी। कभी तीखे सवाल हुए, कभी हंसी मजाक हुआ। इसी के साथ प्रभात खबर देखते रहिए। मैं अभिषेक पांडे, कैमरा के पीछे हमारे अभिनंदन और साहिल। धन्यवाद आप सभी का। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।